सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ना? तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था कि ध्वनियों को एक दूसरे तक लिख कर पहुँचाने की लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कि जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको जब हम लिखते हैं तो एक दूसरे को जब लिख कर पहुँचाते हैं उस लिपि चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ठीक, कल हमने बताया था ना आपको, और पहला आप लोग के समझाने के लिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहला क्या? वर्ण भाषा का लिखित रूप होते हैं। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण जो हम लोग भाषा बोलते हैं, जब उसको लिखते हैं तो उसका लिखित रूप होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो बच्चों वर्ण क्या होते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। का ये सब छोटा होता है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम बीच से तोड़ नहीं सकते, उसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ये आपको बता चुके हैं ना हम पहले। फिर स्वर कितने होते हैं, या स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को लिखने या बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। समझे बच्चों? मतलब जिन वर्णों को लिखने या बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ये 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ ओ, ये आते हैं स्वर में। उसके बाद व्यंजन में क्या बताया था हमने? व्यंजन में बताया था हमने कि जिन वर्णों को बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। फिर से बच्चों एक बार समझ लीजिए। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ये भी आप लोग को कल लिख के बताया था हमने। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, खा, शा, छत्र, ज्ञा। ये क्या है? व्यंजन है। और छोटा बड़ा क्या है? वो स्वर है। तो बच्चों आगे अब आप लोग को बताएंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन ये है जो दो वर्णों को मिला के बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों को जो जोड़ के बनते हैं उन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
बच्चों संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो चीज मिल जाए उसको कहते हैं संयुक्त। ठीक है बच्चों, तो दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। चार है। पहला छा। छा किसको जोड़ के बना है? का प्लस शा बन गया छा। दूसरा श्रा। श्रा किसको बना है? मिल जोड़ के बना है शा प्लस रा बन गया श्रा। उसके बाद तीसरा त्रा। त्रा किसको जोड़ के बना है बच्चों? ता प्लस रा, त्रा बन गया। उसके बाद चौथा है ज्ञा। ज्ञा से ज्ञा नीना होता है, तो ज्ञा कैसे बना है? जा प्लस इया, ये क्या हो गया? ज्ञा। छा से क्या होता है? क्षत्रिय, तो का और शा मिला के छा बनता है। श्रा कैसे बनता है? सा और रा मिला के श्रा बनता है। त्रा कैसे बनता है? ता और रा मिला के त्रा बनता है। ज्ञा कैसे मिलता है? जा और या मिला के ज्ञा बनता है। तो ये क्या है? दो दो वर्णों को जोड़ के बने हैं। अब इसका लिख दें एक एक। छा से क्षत्रिय, छा से क्षमा, श्रा से श्रमिक, सा से श्रा से श्रम। क्षमा मतलब बच्चों होता है जो माफ करना, और क्षत्रिय तो एक वो होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, राजा लोग जो होते हैं। और ये श्रमिक जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं। श्रम जो मेहनत किया जाता है। त्रा, त्रा से त्रिशूल, त्रिशूल जिससे मारा जाता है, त्रिशूल बना रहता है जो शंकर जी के हाथ में रहता है। और ता से त्रिदेव, मतलब तीनों भगवान मिलके। और ज्ञा से ज्ञानी, एक और यज्ञ। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। पहला छा, श्रा, त्रा, ज्ञा। ठीक है बच्चों, तो का और शा मिला के छा बनता है, शा और रा मिला के श्रा बनता है, ता और रा मिला के त्रा बनता है, जा और या मिला के ज्ञा बनता है। अब छा से क्या क्या होता है? क्षत्रिय, क्षमा, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं मगर हमने 2 ही लिखा है। श्रा से क्या होता है? श्रमिक और श्रम। त्रा से क्या होता है? त्रिशूल और त्रिदेव। और ज्ञा से क्या होता है? ज्ञानी और यज्ञ। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? अब आगे
अब बच्चों की आपको बताते हैं स्वर और व्यंजन को मिला के लिखना। बच्चों स्वर क्या होता है? स्वर व्यंजन में मात्रा लग के तब शब्द बनता है। अब जैसे छोटा नहीं, पहले लिखते हैं उस पर स्वर, फिर इसकी मात्रा, फिर व्यंजन, उसके बाद प्रयोग। कैसे इसको मिला के बनाया जाता है समझ जाइए बच्चों कायदे से। अब जैसे स्वर छोटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो ये का क्या हो गया? का। अब दूसरा क्या आया? बड़ा, इसकी मात्रा होती है ये। व्यंजन इसी को लेके चलेंगे, का को। ये क्या बन गया? का। ठीक है। अब उसके बाद छोटा बड़ा, फिर क्या होता है? छोटी, इसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। ये क्या बन गया? ये व्यंजन हो गया का, ये का ही चलेगा। इसमें क्या बन गया? की। ठीक है बच्चों, कोई भी व्यंजन मगर बगैर स्वर के नहीं बन पाता है, तो स्वर के साथ ही व्यंजन चलता है। उसके बाद क्या हुआ? बड़ी, बड़ी की मात्रा ऐसे, व्यंजन का, इसको ऐसे प्लस का निशान, व्यंजन का। बराबर क्या हो गया? की। जब बड़ी की मात्रा का में लगी तो की बन गया। ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, फिर छोटा हो, इसकी मात्रा ये प्लस का, को। उसके बाद बड़ा हो, इसकी मात्रा ये प्लस का, क्या बन गया? कु। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऋषि। इसकी मात्रा ऐसे प्लस का, क्या बन गया? कृ। फिर इसके बाद ए, इसकी मात्रा ऐसे प्लस का, क्या बन गया? के। उसके बाद ए, इसकी मात्रा ऐसे प्लस का, क्या बन गया? कै। तो उसके बाद ओ, इसकी मात्रा ऐसे प्लस का, क्या बन गया? को। उसके बाद औ, इसकी मात्रा ऐसे प्लस का, क्या बन गया? को। ठीक है बच्चों, समझे? तो क्या हुआ? स्वर, मात्रा, व्यंजन और कैसे प्रयोग किया जाता है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती थी, का। बड़े आ की मात्रा खड़ी पाई, तो क्या हुआ? खड़ी पाई प्लस का
का हो गया। फिर छोटी ई की मात्रा, उसके बाद प्लस का की, फिर बड़ी ई की मात्रा ये, फिर प्लस का की, फिर छोटा ऊ, छोटी यू की मात्रा प्लस का को, फिर बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा प्लस का बराबर कु, फिर ऋषि की मात्रा ऋषि की मात्रा प्लस का कृ, फिर ए की मात्रा प्लस का बराबर के, फिर ए की मात्रा प्लस का बराबर कै, ओ की मात्रा प्लस का बराबर को, ओ की मात्रा प्लस का बराबर कौ। ये क्या हो गया बच्चों? क का की कु कृ के कै को। अब उसके बाद जो वो होता है अंग आहा, वो दूसरी चीज है, वो आपको बाद में बताएंगे, वो स्वर में नहीं आता। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कायदे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।